मेरे सभी दर्शकों को मेरा जय गुरुदेव प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में आप सबों का स्वागत है। आप सबों पर और आपके पूरे परिवार पर आपके गुरु और आपके ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मुद्रा के बारे में बता रही हूँ। और मुद्रा के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये हम सब ज़्यादातर लोग जानते भी हैं। वो तत्व कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमारे शरीर में जब भी इन किसी तत्वों का असंतुलन होता है तभी हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होता है। यदि हम इन तत्वों का संतुलन करना सीख जाएं तो हमें बीमारी आएगी ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो हम इन तत्वों को संतुलित करके स्वस्थ हो सकते हैं। तो योग मुद्रा इन तत्वों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। अब है कि योग मुद्रा है क्या? तो हमारी हथेलियों में, हथेली के 5 अंगुलियों में ये 5 तत्व विराजमान हैं। सबसे पहले अंगूठा लेते हैं तो अंगूठे में अग्नि तत्व है। अंगूठे के बाद की उंगली तर्जनी वो वायु तत्व है। माध्यमा आकाश तत्व। उसके बाद अनामिका उंगली है जो कि पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, और सबसे अंतिम कनिष्ठा जल तत्व को। हम अपनी अलग अलग अंगुलियों को मिलाकर अलग अलग मुद्रा बनाते हैं, और इन मुद्राओं में हमारे स्वस्थ होने का राज छिपा है। हमारी 5 अंगुलियां में 5 तत्व हैं, और प्रतिदिन हम इसका उपयोग करके, इन मुद्राओं का उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, रहते हैं। पहले के बहुत सारे ऋषि मुनि, जो भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने हजारों वर्ष पहले इसकी खोज की थी। वे प्रतिदिन इसे करके स्वस्थ रहते थे, और स्वस्थ ही नहीं अपनी चेतना को विकसित भी करते थे। नृत्य में भी इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हस्त मुद्राएं या योग मुद्रा जो है वो तुरंत ही आपके शरीर पर असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में ये मुद्रा हम बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उसका असर तुरंत शुरू हो जाता है। इन सारी मुद्राओं का प्रयोग करते समय हमें या तो वज्रासन में बैठना चाहिए, या पद्मासन, या सुखासन। पालथी मारकर जिसको बैठना कहते हैं उसे सुखासन कहा जाता है। और मुद्रा बनाते वक्त हम जिन अंगुलियों का प्रयोग करते हैं उसके अलावे जो अंगुलियां होती हैं उसे हम सीधी ही रखते हैं। मुद्रा बनाने में हम जिन अंगुलियों का प्रयोग करते हैं उन अंगुलियों से संबंधित सभी नस और नाड़ियाँ हमारे शरीर की प्रभावित होती हैं, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और फिर उस मुद्रा से संबंधित जो तत्व हमारे शरीर के होते हैं वो संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं, और इस तरह हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो सामान्य हैं, जो हम हमेशा प्रयोग में ला सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम कुछ खास परिस्थिति के लिए करते हैं। जैसे मैंने एक यूरिन प्रॉब्लम के लिए एक मुद्रा बताया था, जल शामक मुद्रा। तो आज हम लोग जानते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा क्या है? सबसे पहला अंगूठा और आपकी तर्जनी, अंगूठे का टिप और तर्जनी उंगली के टिप को, दोनों को मिला दें। दोनों टिप एक दूसरे से सटे रहेंगे। दोनों को मिलाने से एक गोलाकार आकृति बनता है, और उनके अलावे की तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह की मुद्रा बनाकर आप अपनी दोनों हथेलियों को दोनों घुटने पर रख लें। बैठने का पोस्चर मैं बता चुकी हूँ कि पलथी मारकर बैठें, या वज्रासन में बैठें, या पद्मासन में। इस तीनों में से किसी आसन में आप बैठ सकते हैं, और प्रतिदिन 10 से 15 मिनट जरूर करें। इसके करने से लाभ क्या होता है? देखिए क्या होता है। अंगूठा में हमारा अग्नि तत्व है और तर्जनी उंगली में वायु तत्व। तो अग्नि तत्व और वायु तत्व इससे संतुलित होता है। इसके करने से फायदा क्या है कि आपका मन एकाग्र होता है। जिन व्यक्तियों का मन बहुत चंचल होता है उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपका स्ट्रेस कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ने लगती है, आपकी याददाश्त तेज होने लगती है, आप ज़्यादा अपने दिमाग में किसी चीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है बहुत दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है,
आप कुछ समझ नहीं पाते हैं तो आपकी समझदारी बढ़ने लगती है, आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझने लगते हैं, आपके ब्रेन का कन्फ्यूज़न जिसे कहेंगे कि दूर होने लगता है, आपका सर दर्द ठीक होने लगता है। या कभी सर दर्द हो और आप इस मुद्रा में बैठ जाइए, देखेंगे 15 से 20 मिनट में आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। आपका क्रोध कम होने लगता है। आपको अगर अनिद्रा की शिकायत है तो आपको अच्छी नींद आने लगती है। बच्चों को खासकर पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, तो बच्चे ये करें तो उन्हें पढ़ने में मन लगने लगता है, वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को समझने लगते हैं। इस तरह ये ब्रेन से रिलेटेड हर तरह के प्रॉब्लम में मददगार साबित होता है। इस मुद्रा के करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा है। और ध्यान में भी जब हम बैठते हैं तो हम इसी मुद्रा में बैठते हैं, इसलिए इसका नाम ध्यान मुद्रा भी है। और इस मुद्रा के करने से आपका मन शांत होने लगता है, आप बहुत जल्दी ध्यान में जाने लगते हैं, इसलिए इस मुद्रा का नाम ध्यान मुद्रा भी है। तो ये था ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। अगले वीडियो में आदि मुद्रा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।